लक्षाणशीदश्रुतगानि चैव पञ्चाशदस्तोजसहस्रसंख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि अरिहन्तवासियत्तं गणहरदेववन्द्यं सम्मं परमानिवर्तजित्तो सुज्ञानमवयं शिरसा इच्छामि वन्दे सुभक्तिकावसुगतसालोच्यम् अंगो अंगो पायणे बोडे परिमासुत परिमाण योगा उपगय चोलिया चेवे सुते धम्मकाय नित्य कालम अज्ञेने पूजने वंदामि नमस्यामि दुःखको कमको वैलाव सुगै गमनं समाये मरणं जन्म संपत्ति हो मज्जम अत अप्राणिक आचार्य वंदना क्रिया पूर्वाचार्य अनुमोदन चक्र कर्म चार्दम भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि सुजलिपार्गेभ्यः स्वपरिमतिभावना पटिमतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमज्ञे पञ्चविहाचारणकरणसन्दर्शे शिष्यानुज्ञकुशले नमायिने सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेनय तरन्ति सञ्चारसायिनं घोरं क्षीणति अट्टकामां जरणमरणं न पावन्ति ये नेत्रमन्त्रो मुनिरता ज्ञानाग्नियो त्राकुला षट्कर्माभिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्पटा पीडन्तु मां साधुवा गुरुवापनन्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामते आयुर्बुद्धिदशालोच्यं शम्नानं सम्मदन्तं सम्पजचित्तानं पञ्चविहाचारणं आयर्याणं आयारादिसुदनं नवदेशीयाणं वज्रायाणं तीरयाणं गुणपालनयाणं सर्वसावनं सियानिचकालम् अज्जे मे पूजे मे वन्दामि नमस्यामि दुःखतो ममको वैलाव सुगै गौणं समायि मरणं जीवन संपत्ति हो मज्जम श्री आदि सागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं निसज मातृकं ज्योतिर्विधि न्यायकं निमित्तज्ञं बुधे पूज्यं सर्वसंत विदुरितं प्रभावशालिनं धीरं वन्दे त्रयगुणभक्तिं वन्दे श्री महावीर कीर्ति सुगरं विद्यार्थि भारप्रदं कालेद्यापितपो निभित गुणगणे पूर्ण पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्वाविंशति परिसर भग्नो नियो योगिराज पायान्मानकबोद्धकष्टिकोयिराज संसार पातुन्नि कल्पान्तकालवचना विषया गुरूणां लोकोत्तरातिरगुणसवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोभिः दद्यांसि वल्मिमलसागरसूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महानुभूति सिद्धांत सार कुशलो जिन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुभक्त शिष्य नित्यं नमामि सूर्य सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातवते सुखाय तोभ्यं नमो शशि समोज्जल वैभवाय तोभ्यं नमो दुरित जाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवकृताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुदिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय मैं स्वामी अंतिचाम जी की मधुर सुमनियति मंचा वचा करना कर सकमानी आहारी विहारी निहारी से रागे दोषन मोहित में लज्जा प्रमादी में जागने सपने से ज्ञाता ज्ञात भावी नतिक्रम अतिक्रम अधिकार अनाचार विक्रिया दोषा लक्षण काम से निपटना सीखना जो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्रीय विश्वनाचार्य गुरुदेव विमर्शागर जी महाराज की जय। जिनाग पंथी पूरे श्री कृष्ण सागर जी महाराज की जय। श्री कृष्ण सागर जी महाराज की जय।
जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हमें आए हैं द्वार तुम्हारे, दे दो प्रभु जी हमको सहारे। शांतिनाथ भगवान भगवान भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि भी तेरागी प्यारे प्यारे लागे, दरस जो पाया धन्य भाग जागे। चरणों करो नमन नमन नमन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। सर्व के स्वामी शरण में आया, कहीं न मिला जो सुख पाया। हर्षित हुए नयन नयन नयन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। हित उपदेशी आप कहते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरजी के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया कोई द्वार पे आए, हंसता हुआ द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। यो दिवादी भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय।
परम पूज्य राजयोगी समनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जिनागम पंथ आज परम पूज्य आचार्य भगवान अपने को बता रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजन का क्या फल है अपने जीवन में, पूजन से अपने को क्या प्राप्त होता है। जो भव्य जीव जिनेंद्र भगवान की पूजा नित्य से श्रद्धा समर्पण व अंतरंग भाव भक्ति भाव में विभोर होकर करता है, वह निकट भविष्य में मोक्ष जाने का अधिकारी है। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से क्या मिलता है अपने को? मोक्ष की प्राप्ति होती है और अपने पुण्य की वृद्धि होती है, साथ ही साथ कर्मों की निर्जरा होती है और अपने परिणामों में निर्मलता आती है। जो भव्य जीव जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है, उस प्राणी की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही सफल हो जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पर कब? यह नहीं है कि इस थाली के चावल उस थाली में डाल दिए और अपनी पूजा हो गई और उससे हमें फल मिल जाए, तो ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। कब मिलेगा वो फल? जब अपने भाव निर्मल हो जाएंगे और भक्ति भाव में तन्मय होकर प्रभु की आराधना करेंगे निष्काम भाव से, तब अपनी सभी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का ऐसा अतिशय है तो उसे कभी कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो त्रिकालदर्शी हैं, सभी के मन की बात को जानने वाले हैं, जबकि वह कुछ न देते हैं न कुछ लेते हैं, न वो किसी से कुछ प्रसन्न होते हैं न ही किसी से वो नाराज होते हैं। पर प्रभु की भक्ति का ऐसा अतिशय है कि जो भी प्राणी उनकी भक्ति करता है उसका पुण्य असीमता को प्राप्त हो जाता है, बढ़ता चला जाता है, और जब पुण्य की बढ़ोतरी हो जाती है तो अपने कार्य स्वतः ही बनने लग जाते हैं। क्योंकि इस संसार में जितनी भी सुख सुविधा मिलती है वो मात्र एक पुण्य से ही मिलती है। जिनेंद्र भगवान की पूजन और क्या करती है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के पूजन करने से कसायों का शमन होता है, इंद्रिय विषयों से विरक्ति आती है, पापों का क्षय होता है, काम वासना का विनाश होता है, दुखों का अंत होता है एवं संसार सागर पार करने वाली वह अनुपम नौका के समान है। पूजन किसके समान है? काष्ठ की नौका के समान है। जैसे काष्ठ की नौका स्वयं भी तरती है और दूसरों को भी तारती है। जिनेंद्र भगवान के पूजन के भाव करने मात्र से अनेक त्रियंश जीवों ने सद्गति प्राप्त की, देव अवस्था पाकर पुनः निर्वाण सुख को प्राप्त किया। तब क्या तुम्हें जिनेंद्र पूजन मोक्ष सुख नहीं दे सकती? आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो त्रियंश हैं
उन्होंने मात्र जिनेंद्र भगवान की वाणी अंश मात्र में सुनी है। जब अंश मात्र में भगवान की वाणी, भगवान के देशना सुनने से जीव का कल्याण हो सकता है, वो दुर्गति से बच सकता है, देव पर्याय को प्राप्त हो सकता है, तो फिर जो आप लोग साक्षात अष्टद्रव्य से मन लगाकर पूजा करते हैं, क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव है? तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिनेंद्र भक्त पूजन रूपी मार्ग पर चलने वाली यह एक आत्मा परमात्मा बन सकती है। क्या बन सकती है? जिनेंद्र भगवान की पूजन रूपी मार्ग पर जो चलता है, उनकी जो पूजन पाठ रचाता है, वह आत्मा से परमात्मा बन जाता है। तो सभी पूजन करने वाली आत्माएं भी नियम से परमात्मा बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? इस संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है, जो जो जीव भव्यता को प्राप्त हैं, वो सभी एक न एक दिन निश्चित ही परमात्मा दशा को प्राप्त होंगे। जैसे उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान, यदि एक कंकर शंकर बन सकता है, तो सभी कंकर शंकर बन सकते हैं। अगर एक पत्थर की मूर्ति बन सकती है, तो दूसरे पत्थरों की भी मूर्ति बन सकती है। बनाने वाले में वह कला होनी चाहिए, पर कभी भी छिटकने वाले पत्थर की कभी भी प्रतिमा नहीं बनती है। एक बीज वृक्ष बन सकता है, तो सभी बीज वृक्ष बन सकते हैं। कब बनेंगे? जब पुरुषार्थ करेंगे। बिना पुरुषार्थ के अगर सोचें कि बेटे बेटे ही बिना खेत में हम अपना समर्पण करें, मिट्टी में समर्पण करे बिना ही हम वृक्ष बन जाएं, कैसा 3 काल में भी संभव नहीं है। तो अपन में मोक्ष को प्राप्त करोगे जब प्रभु की देशना को सुनेंगे और उनकी पूजन आराधना करेंगे, तभी ये बात संभव हो सकती है। जिनेंद्र भगवान की पूजन श्रद्धा व समर्पण के साथ वही जीव कर सकते हैं जो निकट भविष्य में मोक्ष जाने वाले हैं। दीर्घ काल तक भव भ्रमण करने वाले जिन पूजन जैसे पुनित काम को नहीं करते, उनका मन कभी भी जिनेंद्र भगवान की आराधना में नहीं लगता। यहाँ वहाँ के अगर ग्रस्त कार्य बता दिए जाए तो वह बड़ी कर्मठता के साथ करते हैं, पर उन्हीं लोगों से अगर कह दिया जाए कि आपको आज विधान में बैठना है, तो सीधी सीधी कह दें कि हम ज़्यादा देर विधान में बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? जबकि अगर दुकानदारी चल रही हो और पाटे पे वहाँ बैठना हो तो नहीं बैठेंगे। वहाँ बिल्कुल भी याद भी नहीं आएगी कि हमें भूख भी लग रही है या प्यास भी लग रही है, कोई दर्द भी है, क्योंकि उनकी रुचि अभी मात्र संसारिकता के भोगों में है। संसार के जो बाह्य पदार्थ हैं उन्हीं में ही अभी उनकी रुचि लगी हुई है। उनको अभी इस बात का ज्ञान नहीं है कि सच्चा सुख तो मात्र जिनेंद्र भगवान की आराधना से मिलता है। अपने निज भगवान आत्मा की आराधना उपासना करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाह्य वस्तुओं से कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जिनेंद्र भगवान की पूजन के पूर्व यदि वस्त्रों की, तन की, अष्टद्रव्य की, वचनों की शुद्धि रखते हो, तो आपको उसी प्रकार मन की भी शुद्धि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अन्यथा मन अगर अशुद्ध है, उसमें नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठे हुए हैं, राग द्वेष से मलिन हैं, तो आप पूजन करते हुए भी पूजन के फल को कभी प्राप्त नहीं हो पाओगे। गंदे वस्त्रों व शरीर से बदबू आती है, उसी प्रकार गंदा मन भी बदबू पैदा करता है। और
बदबूदार स्थान में जब तुम ही बैठना पसंद नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा परमात्मा उसमें कैसे वास कर सकता है। यानी कि अपनी आत्मा स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए, तभी प्रभु का आसन अपने हृदय पे जम सकता है। अन्यथा कितना भी बुलाएं पर भगवान आना तो दूर की बात है, वो आपकी बात को सुनेंगे भी नहीं। परमात्मा की उपासना के लिए अष्टद्रव्यों की शुद्धि की उतनी अनिवार्यता नहीं जितनी तुम्हारे प्रणामों की शुद्धि की अनिवार्यता होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग मात्र द्रव्य के लिए ही लड़ रहे हैं। 20 पंथी आने वाले कहते हैं कि हम तो मात्र फल चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? लड्डू पेड़ा चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, हरे फल चढ़ाएंगे। और आप लोग काय में रुके हो? हाँ? अगर यहाँ कोई केला चढ़ाने आ जाए तो आप तुरंत ही उनको यहाँ से भगा देंगे? नहीं भगा देंगे? चढ़ाने नहीं देंगे इसका मतलब यही तो हुआ, यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि वो तो अपनी पूजन करेगा तो उसको तो भी यहाँ से जाना ही पड़ेगा। आज से स्पष्ट दिख रहा है कि आप उसकी क्रिया नहीं करने दोगे, तो इसका मतलब आप वास्तव में पुजारी नहीं हो, आप तो मात्र एक ढोंगी हो जो प्रदर्शन करने के लिए मंदिर में आते हो। क्योंकि आपको अभी तक भगवान की देशना पर ही विश्वास नहीं है कि भगवान की वाणी में क्या आया है, तो फिर आप भगवान के भक्त कैसे हो सकते हो? मात्र केवल पढ़ने का नाम भक्ति नहीं है। भक्त तो होता है कि भगवान ने जो जो आज्ञा दी है उन आज्ञा को आँख मीच कर स्वीकार कर लेता है। अब जब आप अड़े हुए हो कि नहीं हम तो मात्र नारियल चढ़ाएंगे या बादाम ही चढ़ाएंगे, तो फिर आपको पूजा का फल कैसे मिल सकता है? आप तो मंदिर में आकर भी राग द्वेष कर रहे हो। एक से राग कर रहे हो तो दूसरे से द्वेष कर रहे हो, जबकि भगवान की वाणी में स्पष्ट आया है कि जो वस्तु जिसके पास हो वो वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ाकर अपनी आराधना करें। ये जरूरी नहीं है कि चावल ही चढ़ाएं। भगवान की आराधना में तो जितनी आपके पास उत्कृष्ट से उत्कृष्ट वस्तु हो वो चढ़ाओ। अब अगर आप कहते हो कि हम सचित वस्तु ना चढ़ाएंगे तो पानी क्या है? वह सचित वस्तु है। अब जब जो वस्तु भगवान को नहीं चढ़ा सकते उसको आप कैसे पी सकते हो? जो वस्तु भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, उनकी पूजा में काम नहीं ले सकते, उसको आप कैसे खा सकते हो? फिर केले तो आप बड़े मजे से खाते हो, हाँ? नहीं खाते हो तो फिर आपको नहीं खाना चाहिए। उसका त्याग आज से ही कर देना चाहिए कि हम कोई भी सचित वस्तु यानी हरी वस्तु नहीं खाएंगे, है ना? अन्न भी आप नहीं खा सकते, गेहूँ भी नहीं खा सकते आप तो इसलिए नहीं खा सकते हैं कि गेहूँ योनिभूत है और चावल योनिभूत नहीं है। चावल को अगर आप जमीन में गोभी दोगे, डाल दोगे तो भी उसमें अंकुरित एक भी नहीं होगा। लेकिन गेहूँ को जैसे ही आप जमीन में डालोगे तो उसमें अंकुरित पैदा हो जाएगा। तो फिर आप तो मात्र तोता हो जो रटी रटाई बात सुना रहे हो। जबकि पूजन में क्या पढ़ते हो आप लोग? केरा, नारंगी, घेवर, पेड़ा सब पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो फिर वो चढ़ाना चाहिए नहीं चढ़ाना चाहिए? हाँ, आप नहीं चढ़ा रहे हो तभी फल उसी का ही मिल रहा है आपको। क्यों? तो आप सारी क्रिया पंचम काल में स्थापना निक्षेप से कर रहे हो। आप पीले चावल चढ़ा रहे हो फिर भी आपको फल पुष्प का ही मिल रहा है, या आपको दोष भी पुष्प का ही लग रहा है। अगर आप सोचते हो कि पुष्प चढ़ाने में दोष है तो आप चावल चढ़ाते हुए भी दोष के भागी बन रहे हो।
आप दोष कमा रहे हो, पुण्य नहीं कमा रहे हो। क्योंकि सभी ने आटे की मुर्गी की कहानी पढ़ी है। जब उसकी माँ ने कहा, राजा की माँ ने कहा अपन हिंसा नहीं करेंगे, अपन मुर्गा बलि नहीं दे सकते, तो पंडितों ने क्या समाधान निकाल दिया कि आटे का मुर्गा बनाकर बलि दे दी जाए, ताकि अपनी बलि भी हो जाएगी और अपने को दोष भी नहीं लगेगा। पर जब बलि स्थान पर वो पहुंचे, माता के मंदिर में वो पहुंचे, और आटे के मुर्गे को जैसे ही उन्होंने गर्दन से अलग किया तो आटे में से भी खून निकलना शुरू हो गया था। उसको पाप, जो सचित मुर्गा है उसकी बलि देने का ही पाप लगा था। अब जब आटे के मुर्गे में सचित मुर्गे का पाप लग सकता है तो फिर ये कैसे नहीं हो सकता। तो आप तो सिद्धांत की बात को जुटला नहीं सकते। इसलिए कभी भी कोई अगर चढ़ा भी रहा है तो अपने को राग द्वेष नहीं करना चाहिए। आपकी इच्छा नहीं हो आप मत चढ़ाओ। आप तो यूँ कहते हैं कि आप गेहूँ भी मत चढ़ाओ, चावल भी मत चढ़ाओ, आप तो सोना चांदी के पुष्प लाओ। सभी लोग पहले चक्रवर्ती हमेशा सोने के पुष्पों से भगवान की पूजन आराधना करता था। तो आप तो उत्कृष्ट लाओ, मना नहीं है, पर राग द्वेष मत करो। अगर आप उनको मना कर रहे हो तो मात्र आप पाप का ही उपार्जन कर रहे हो। परमात्मा तुम्हारे टूटे फूटे चावलों से नहीं, टूटे मन से, खाली हाथों से नहीं, खाली हृदय से नहीं, अशुद्ध आचरण से नहीं, अशुद्ध आचरण से उपेक्षणीय हो जाता है। अगर आप मन से टूटे फूटे चावल भी चढ़ाओगे तो उसको भी भगवान स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वो तो केवल भाव के भूखे होते हैं। वो कभी आपके चावलों को नहीं खाते, नहीं आपके बादाम को खाते हैं। क्यों? तो वो तो इस अवस्था से ही ऊपर उठ गए। पर अपन जहाँ पुण्य का स्थान है वहाँ भी राग द्वेष करके पाप कमा के चले जाते हैं, जबकि आए थे अपन पुण्य का काम करने। अब आप सोचो कि हमें पूजन का फल मिले, तो आप एक साल नहीं वर्षों भी पूजन करते रहोगे, तब भी आपको पूजन का फल मिलने वाला है। 13 पंथ और 20 पंथ तो मात्र भी 300-400 साल पहले के हैं। आगरा में पंडित बनारसी दास जी हुए थे। वहाँ पर 33 लोग एक जगह शामिल होकर पूजन कर रहे थे। ऐसा कैलाश शास्त्री ने एक शास्त्र में लिखा हुआ है, इनका इतिहास बता रहे हैं। तो उसमें बताया है कि 33 लोग पूजन कर रहे हैं, तो किसी बात को लेकर उनके आपस में झगड़ा हो गया। तो 13 लोग एक जगह जुड़ गए और 20 लोग एक जगह जुड़ गए। तो 13 लोगों ने 13 पंथ शुरू कर दिया और 20 लोगों ने 20 पंथ। ऐसे ही अपनी सब जातियां बनी हैं। जातियों का इतिहास भी यही है। इसे आप कह देते हो का अग्रवाल खंडेलवालों में शादी नहीं करेंगे, और खंडेलवाल भी अग्रवालों के लिए मना कर देते हैं। पद्मावती पौरवाल दूसरे के लिए मना कर देते हैं, अगेरवाल बगेरवाल के लिए मना कर देते हैं। लेकिन ये कैसे बनी बातें? ये मात्र कहीं न कहीं गणना के आधार पर बनी है। जो जिस गांव से निकले हैं वो उसी गांव के नाम पड़ गए। जैसे अग्रवाल से निकले तो अग्रवाल हो गए, जो बगेरा से निकले वो बगेरवाल हो गए। अपन नहीं कह देते कि दिल्ली वाले हैं या ये तिजारा वाले हैं। तो पहले तो तिजारा वाले कहते रहे, बाद में फिर क्या हो गई? हाँ, वाले तो हट गई और केवल वाल रह गई। तो ऐसे ही सब नाम पड़े। खंडेला से जो आए वो खंडेलवाल है। अभी हम गए थे कहाँ? भिंड में गए थे हम, आचार्य विश्व सागर जी महाराज के गांव में। तो एक ही परिवार के 2 भाई थे। अब जब पिताजी चल बसे तो दोनों ने बंटवारा कर लिया।
दोनों ने अपने अपने खेत में 2 कुएं खोदे। क्या खोदे? कुएं। तो एक के खेत में के कुएं में पानी निकला मीठा, तो वो कहलाए मीठा हुआ। और एक के खेत में निकला खारा पानी, तो कहलाए खरा हुआ। जो आपके यहाँ आचार्य भगवान सुलभ सागर जी महाराज आए थे, सुबल सागर जी, वो खरवाई थे, है ना। इसलिए हमें इसकी जान है, तो जाते हैं ऐसे ही बढ़ जाती है। अब तुम सोचो कि वो खरवा मीठा हुआ क्या शादी नहीं करेंगे, तो वे कैसे बन सकती है। पर अपन सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं, जबकि शास्त्रों में आई है कि जैन समाज सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध होती है, ज्ञानी होती है। पर इस समय अगर देखा जाए तो जैन समाज से ज़्यादा मूर्ख कोई दूसरी समाज नहीं। सबसे ज़्यादा मूर्ख हैं जैन, तभी तो लड़ रहे हैं आपस में। जैन समाज को अभी एक विद्वान ने उपमा दी थी, किनकी दी थी? एक श्वान की उपमा दी थी कि जैन समाज मात्र एक कुत्ते जैसे हैं, कि वो कुत्ता कभी भी अपनी जाति का भला नहीं करता है। कुत्ते को देखकर कुत्ता हमेशा भौंकता है। ऐसे ही जैन समाज वाले कर रहे हैं, आपस में तो लड़ रहे हैं, जबकि एक हो जाना चाहिए। तो अपन मात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन करने से पूजन नहीं होती है। यदि कोई मनुष्य अपने सेवक नौकर को मजदूरी वेतन देता है, तो 3 लोक के नाथ अरहंत भगवान जिनेंद्र देव तुम्हें वांछित अभिष्ट फल क्यों नहीं दे सकेंगे, अवश्य ही फल को देने वाले होते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आज हम दुकान नहीं गए तो हमारा लॉस हो जाएगा। जितना आज आपका लॉस होगा उससे डबल प्रॉफिट दूसरे दिन आपको निश्चित ही मिलेगा। लेकिन होना चाहिए आपका श्रद्धान अटल, आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास होता है तो निश्चित ही मिलता है। परमात्मा की पूजन उपासना करने के उपरांत उनसे लौकिक वस्तुओं की, पुद्गल वस्तुओं की याचना करना उनका अपमान है। बड़ों से छोटी नहीं, बड़ी वस्तुओं को मांगो, क्योंकि उनके पास तो रत्नों के भंडार है, मोक्ष का सुख है, अनंत सुख है, सच्चा सुख है। तो फिर ये संसारी तुच्छ सुख क्यों मांगे? जब भी मांगना हो तो यही मांगे कि भगवान हमें तो मोक्ष सुख चाहिए, आपके जैसा सुख हमें भी चाहिए। क्योंकि जिनको दान की प्राप्ति हो जाएगी उसको भूसा तो स्वतः ही मिल जाएगा। भूसे के लिए अलग से खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनेंद्र भगवान की पूजा किए बिना आज तक कोई जिनेंद्र भगवान नहीं बना। क्योंकि अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी की नौकरी करनी ही पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग दे अगर आपने डिग्री भी प्राप्त कर ली, फिर भी आप किसी मरीज का इलाज नहीं कर पाओगे, बल्कि उस मरीज को ऊपर और पहुँचा दोगे। लेकिन उसका इलाज, क्योंकि अनुभव होना जरूरी है। पूजन एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से पुजारी पूज्य बन जाता है। बिना पुजारी बने आज तक पूज्य नहीं बना। शिष्य बना गुरु नहीं बन सकते। जब शिष्य बनोगे तभी आप गुरु बन पाओगे। उन मनुष्यों को देखकर मुझे बहुत खेद होता है कि जिन्होंने उत्तम मनुष्य पर्याय, कुल जाति संगति व सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्म का सानिध्य पाकर भी पूजन नहीं की। हे प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि देना जिससे उनका भी कल्याण हो, उनके भी मन में प्रसन्नता आए, काहे की भगवान की आराधना करने की। एक बार जिनेंद्र भगवान की पूजन करने से आपके लाखों काम सफल सिद्ध हो सकते हैं, किंतु लाखों काम करने से जिन पूजा नहीं हो सकती। जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान का पूजन करता है उसका संपूर्ण फल भी वही प्राप्त करता है। नौकरों से पूजन कराने वाले को कभी भी फल नहीं मिलता है। चौके में मात्र आप आरदान के लिए पैसे दे जाओ और नौकर अगर काम करें तो आपको उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा।
अगर ऐसे ही फल मिलता हो तो फिर सभी धन की किसी के पास कोई कमी नहीं है। आपसे भी अनेकों गुना धन दूसरे लोगों के पास खूब है, वो घर बैठे पुण्य कमा लें, तो ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन आजकल सब इतने मूर्ख हो गए, कम मात्र नौकर लगा देते हैं। महाराज जाओ, नौकर भोजन बनाएंगे, खिला देंगे, हमने दान दे दिया, और सोचते हैं कि हमें पुण्य मिल जाएगा। तो उनका दान तो मात्र नाले में जैसे पानी बहकर आगे चला जाता है, वैसे मात्र आगे चला गया, लेकिन उनको उसका पुण्य बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ। दान के लिए कहते हैं कि इस हाथ से दे तो इस हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। छपा कर कभी भी दान नहीं देना चाहिए, दान हमेशा छुपा कर देना चाहिए, उसी का ही फल मिलता है। जो परम पूज्य राष्ट्र विश्वनाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। हाँ बिल्कुल सही। कब जाएगा मोक्ष में? नहीं, भाव से तो जाएगा, लेकिन इसमें ये भी लाइन आई थी। हाँ, तो सच्ची पूजन कब होती है? बताओ। भावों की निर्मलता होगी तब भी सच्ची पूजन हो पाएगी। बहुत बढ़िया। मन की शुद्धि तो उन्होंने बताई है, भावों की शुद्धि भी उन्होंने बता दी। हाँ बताओ। परिणामों की शुद्धि होना अनिवार्य है। बहुत बढ़िया। किन मनुष्यों को देखकर आचार्य भगवान ने खेद जताया? हमने बताया जो इसमें नहीं है। चढ़ा सकते हैं पर हम चढ़ाएंगे नहीं। बात तो यही है, चढ़ा तो सकते हैं पर हम। चलो बढ़िया है, उत्तर तो सही है। उत्तर को इनाम तो देने पड़ेगा। के ज्ञान ते सुजिलो कालो सोवाणी मस्तंदरु सदा नितुडो तेजिनवाणी भारती तो इज बुदिन रे ज्योति शरणा गए सो पावे सच्चे देवजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रह दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का